न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। सैफ केस में पकड़े गए निर्दोष आकाश के पिता की मांग। पत्रकार राणा आयुब के खिलाफ केस दर्ज किया है आरोप। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी का गठन। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सैफ केस में पकड़े गए निर्दोष आकाश के पिता की मांग। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हमले का मामला इस दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। आए दिन इस मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने हमले के आरोप में शरीफुल इस्लाम को गिरफ्तार किया है, जिससे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। वहीं इससे पहले छत्तीसगढ़ पुलिस ने दुर्ग रेलवे स्टेशन एक शख्स को गिरफ्तार किया था, जिसका नाम आकाश कनौजिया था। हालांकि बाद में जांच पड़ताल के बाद उसे छोड़ दिया, लेकिन इस दौरान उसका जीवन पूरी तरह से बिखर गया। आकाश की नौकरी चली गई, उसकी सगाई टूट गई और बदनामी ने उसके परिवार के जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। आकाश के पिता ने बताया कि उनके बेटे को पुलिस ने दुर्ग से हिरासत में ले लिया और घंटों पूछताछ की। बाद में जब पुलिस को समझ आया कि आकाश असली आरोपी नहीं है, तो उसे रिहा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस की गलती से आकाश का जीवन उजड़ गया, उसे कौन देगा न्याय। आकाश के पिता ने मुंबई पुलिस से उनकी गलती स्वीकारने और माफी मांगने की अपील की है। वहीं इस घटना ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आकाश के परिवार ने न्याय की मांग की है और उम्मीद जताई है कि उनका बेटा जल्द ही इस सदमे से बाहर आएगा। पिता का कहना है कि सरकार उनके बेटे को दूसरी नौकरी दे। उन्होंने कहा कि बदनामी तो हो ही गई है, तो उसे वापस लाया नहीं जा सकता, लेकिन सरकार कम से कम उसे नौकरी देकर इज्जत बख्शे। अगली खबर, पत्रकार राणा आयुब के खिलाफ केस दर्ज, क्या है आरोप। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को एक वकील की शिकायत पर पत्रकार राणा आयुब के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। आरोप लगाया है कि आयुब के सोशल मीडिया पोस्ट ने हिंदू देवताओं का अपमान किया और भारत विरोधी भावना फैलाई। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया पत्रकार के खिलाफ संज्ञेय अपराध बनता है। मंगलवार को दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि राणा आयुब के खिलाफ धारा 153, 295 और 505 के तहत FIR दर्ज की गई है। अधिवक्ता अमिता सचदेवा ने अदालत में आयुब के खिलाफ धारा 153, 295 और 505 के तहत FIR दर्ज करने का अनुरोध किया था। सचदेवा का प्रतिनिधित्व अदालत में अधिवक्ता मकरंद अडकर, यादवेंद्र सक्सेना और विक्रम कुमार ने किया है। उन्होंने एक्स पर आयुब द्वारा पोस्ट की एक सीरीज पेश की। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उन्होंने भगवान राम को अपमानित किया और रावण को महिमा मंडित किया। राणा आयुब ने एक्स पर एक पोस्ट को रिपोस्ट किया, जिसमें कहा गया, पत्रकार राणा आयुब के ट्वीट 13, 14, 15 और 2016 के हैं। 8-9 साल बीत चुके हैं और कोई विवाद नहीं हुआ है। न्यायाधीश को इस मामले को खारिज कर देना चाहिए था। राणा आयुब को उनकी किताब गुजरात फाइल्स के लिए जाना जाता है। ये 2002 के दंगों की जांच पर आधारित उनकी रिपोर्ट पर आधारित है। राणा आयुब भारतीय पत्रकार है। वह तहलका अखबार समूह के लिए एक रिपोर्टर के रूप में काम कर चुकी है। नवंबर 2013 में राणा आयुब ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद तहलका से इस्तीफा दे दिया था। अगली खबर, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी का गठन। सरकार ने अगले मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए नाम शॉर्ट लिस्ट करने के लिए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की अगुवाई में एक सर्च कमेटी का गठन किया है। कमेटी में 2 अन्य सदस्य के तौर पर वित्त और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिवों को शामिल किया गया। मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का कार्यकाल 18 फरवरी को खत्म हो रहा है। उनके बाद ज्ञानेश कुमार सबसे वरिष्ठ चुनाव आयुक्त हैं। अब तक सबसे सीनियर चुनाव आयुक्त को CEC की सेवानिवृत्ति के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदोन्नत किया जाता है। मगर पिछले साल CEC और EC की नियुक्तियों पर एक नया कानून लागू हुआ है। इस कानून के मुताबिक एक सर्च कमेटी के गठन का प्रावधान किया गया है, जो CEC और EC के रूप में नियुक्ति के लिए 5 सचिव स्तर के अधिकारियों के नामों की सूची तैयार करेगा। सूची तैयार होने के बाद PM की अध्यक्षता वाली चयन समिति इसमें CEC और EC के नाम तय करेगी। चयन समिति में PM के अलावा लोकसभा में विपक्ष के नेता और PM द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल है। नए कानून के लागू होने के बाद ये पहली बार होगा जब इसके तहत किसी CEC का चयन किया जाएगा। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।